नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गामा डिफेंस, जहां हम आपको रक्षा और सैन्य दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और उनके गहराई से विश्लेषण देते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रांत को शामिल किया है, जो भारत के समुद्री शक्ति में एक बड़ा कदम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत का अगला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा होगा। क्या भारत जल्द ही इंस विशाल का निर्माण करेगा? अगर हाँ, तो ये कितना एडवांस होगा और इसमें कौन कौन सी नई तकनीक देखने को मिलेगी? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी। इंस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया। इस कैरियर में मिग-29 के फाइटर जेट्स, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर और कई उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। ये भारत की समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन भारत को अभी भी एक बड़े और अधिक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके, और यही कारण है कि इंस विशाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इंस विशाल भारत का अगला संभावित एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक 65,000 से 70,000 टन का विशाल जहाज होगा, जो तकनीकी रूप से इंस विक्रांत से कहीं अधिक एडवांस होगा। इसमें CATOBAR कैटapult असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह CATOBAR सिस्टम क्या है। दरअसल यह वही टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम की मदद से लड़ाकू विमान कम स्पीड में भी आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं और भारी हथियारों के साथ भी उड़ान भर सकते हैं। ये कैरियर 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने में भी सक्षम होगा, जिससे भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलेगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से भारतीय नौसेना को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यह चीन के बढ़ते समुद्री दबाव का करारा जवाब होगा। इस कैरियर की मदद से भारत अपनी समुद्री ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेगा और लंबी दूरी तक अपने मिशन को ऑपरेट कर सकेगा। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इंस विशाल के निर्माण में 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की भारी लागत आ सकती है। इसके अलावा भारत के पास अभी तक CATOBAR टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसे या तो हमें खुद विकसित करना होगा या फिर किसी अन्य देश से लेना होगा। ये प्रोजेक्ट अगर मंजूर होता है तो इसे बनने और पूरी तरह ऑपरेशनल होने में कई साल लग सकते हैं। फिलहाल भारत इंस विक्रांत को पूरी तरह ऑपरेशनल करने पर ध्यान दे रहा है। इंस विशाल की योजना अभी शुरुआती स्तर पर है और सरकार इस पर कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। हालांकि आने वाले वर्षों में भारत इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन जैसे देशों से साझेदारी भी कर सकता है, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया जा सके। इंस विशाल भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसका निर्माण आसान नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल आपसे, क्या भारत को जल्द ही एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, या फिर पहले इंस विक्रांत को पूरी तरह तैयार करना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और गामा डिफेंस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रक्षा जगत की हर नई खबर सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।